हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संख्या हमको ज्ञात करना है, संख्या हमको नहीं पता है, तो संख्या यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, तो संख्या हमको नहीं पता है, तो संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। और फिर यहाँ पे कह रहा है भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग, न तो हमको भागफल पता है न तो शेषफल पता है। तो अब यहाँ पर भागफल हम मान लेंगे और शेषफल मान लेंगे, क्योंकि भागफल और शेषफल का योग यहाँ पे कह रहा है कि 8 है। ठीक है, तो भागफल मान लेते हैं और शेषफल यहाँ पे हम मान लेते हैं। तो भागफल हमने मान लिया, भागफल यानी डिवाइज़र और शेषफल यानी रिमाइंडर। तो ये भागफल हमने मान लिया, भागफल हमने x मान लिया, और रिमाइंडर यानी शेषफल हमने जो है मान लिया, शेषफल हमने y मान लिया। तो इन दोनों का योग, इन दोनों का भागफल यहाँ पे कह रहा है भागफल तथा शेषफल का योग यहाँ पे 8 है। योग दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको हम पहला इक्वेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद से कह रहा है यहाँ पर तथा इनके वर्गों का योग। अब यहाँ पे भागफल x है, शेषफल y है, इनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का योग 34 है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 34। तो इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 34 है। तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें जिसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आता हो। एक्स स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर ये आता हो। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है। तो a प्लस बी होल स्क्वेयर यानी x प्लस वाई होल स्क्वेयर हम कर सकते हैं इसको x प्लस वाई होल स्क्वेयर। तो x प्लस वाई होल स्क्वेयर, तो अब यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ab 2xy। तो अब यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वेयर x प्लस वाई है और x प्लस वाई 8 यानी होल स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा 64, और इक्वल टू इसके बाद ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यहाँ पे जो है 34 दिया हुआ है 34, और प्लस 2xy। 34 को इधर हम ले आएंगे तो ये होगा आपका माइनस यानी 2xy हो जाएगा इक्वल टू 64। 4 में से 4 0 हो जाएगा और 6 में से 3 3 हो जाएगा। 2 को इधर ले आएंगे तो xy इक्वल टू 2 15 हम 30 यानी 15 हो जाएगा। xy का वैल्यू यहाँ पे 15 आ गया। तो xy का वैल्यू 15 आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला हम देखेंगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें xy आता हो, xy आता हो। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लगाते हैं x माइनस बी होल स्क्वायर, x माइनस बी होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो x माइनस वाई होल स्क्वायर
तो ये होगा कितना, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 34 है यहाँ पे 34, और माइनस 2 और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे 15 निकला। तो ये हो गया 34 और माइनस 15 दूना 30, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू 4। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यानी इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो अब इसको दोनों को अगर हम हल करें, x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो यहाँ पे रख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8, माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस टू वाई इक्वल टू, और ये माइनस होगा तो 8 में से 2 6, यानी -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू 2 3 6, y इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू 3 आया तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे शेषफल हमने माना है y, तो x का वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू रख करके हम निकाल लेंगे। चलिए इधर करते हैं, यहाँ पर इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो x माइनस वाई 3 निकला और इक्वल टू 2, -3 को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 5, x इक्वल टू ये हो गया 5। अब यहाँ पर भागफल यानी भागफल और शेषफल, और यहाँ पे कह रहा है संख्या हमको ज्ञात करनी है, वह संख्या क्या है, तो भागफल में यानी हम जो है डिवाइज़र हम यहाँ पर देखेंगे तो डिवाइज़र क्या होगा, तो यहाँ पर भागफल हो गया, यानी भागफल और शेषफल। तो भागफल में हम क्या करेंगे, डिवाइज़र यानी भाज्य, तो भाज्य को अब हम देखेंगे कि भाज्य क्या है। तो भाज्य हम कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे कह रहा है निकालना नहीं है बल्कि यह प्रश्न में दिया हुआ है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, यहाँ पे कह रहा है 4 से भाग देने पर, तो अगर इस भागफल को हम 4 से भाग दें, भागफल x हमने माना है और x का वैल्यू यहाँ पर 5 आया, ठीक है, यानी ये 4 गुणे 5 और धन शेषफल y का वैल्यू कितना यहाँ पे आया है, 3 निकला है, 3, तो 4 5 20 और 3 23, तो ये हो गया 23। तो वह संख्या जो है, तो संख्या पूछ रहा है और वह संख्या यहाँ पे 23 निकल के आ गया, यही जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक
अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहे एक 3 अंकों से बनी संख्या, तो 3 अंकों से बनी संख्या अगर हम 100 प्लेस पर x मानते हैं, 100 प्लेस पर x, 100 प्लेस पर x मानते हैं, 10th प्लेस पर अगर हम y मानते हैं और 1st प्लेस पर z हम मानते हैं, तो 3 अंकों से बनी संख्या x y z हो जाएगी। 3 अंकों से बनी संख्या x y z। 100 प्लेस पे x हमने मान लिया, 10th प्लेस पे y मान लिया और 1st प्लेस पे z मान लिया। तो इनसे अब हम संख्या बनाएंगे, तो 100 पे हमने x माना है, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो संख्या बनेगी 100x और प्लस 10th प्लेस पे y है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y और 1st प्लेस पे z है तो 1st प्लेस पे z है तो z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z ही होगा प्लस z। तो ये 3 अंकों की एक संख्या हो गई। अब यहाँ पर x यहाँ पे दिया हुआ है 3 अंकों से बनी संख्या के अंक, 3 अंकों से बनी संख्या, ये संख्या बनी। अब इनके अंकों का योग 6 है, यानी x और प्लस y और प्लस z, ठीक है, x प्लस y प्लस z, इनका योग जो है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंक पलटने से, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कह रहा है अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक क्या है आपका? मध्य अंक y, यानी बीच वाला अंक क्या है? y है। मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो। ये y जो है शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर, x प्लस z। औसत कैसे निकालेंगे? x प्लस z शेष, x प्लस z यानी 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे x प्लस z, इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इक्वल टू x प्लस z। तो x प्लस z, ये x प्लस y प्लस z, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है अंक पलटने से प्राप्त संख्या। अंक पलटने का मतलब क्या है? यानी अगर इसको हम ऐसे पलट दें तो z यहाँ पे आ जाएगा, y तो बीच ही में रहेगा, x यहाँ पे आ जाएगा। तो अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या ये है आपकी, तो मूल संख्या से 198 अधिक है। तो अब ये हो जा रहा है 100z, ये हो जा रहा है आपका अंक पलटने से 100z और प्लस 10y और प्लस x। तो ये जो है, जो ये अंक पलटने से ये जो संख्या हमको प्राप्त हो रही है, ये जो है संख्या मूल संख्या से, यानी इससे जो है 198 अधिक, यानी इसमें से अगर हम माइनस कर दें इसको 100x और प्लस 10y और प्लस z इक्वल टू 198 हमको मिलेगा। तो अब माइनस ये 100z और प्लस 10y और प्लस x, और ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो माइनस 100x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 10y
और माइनस प्लस माइनस z इक्वल टू 198। अब यहाँ पे 100z है और यहाँ पे z है, तो माइनस करेंगे तो 99z। यहाँ पे 10y है और यहाँ पे प्लस 10y है, यहाँ पे माइनस 10y है, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पे x और माइनस 100x यानी माइनस 99x इक्वल टू 198। 99 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 99, तो बचेगा क्या, z माइनस x, z माइनस x इक्वल टू 198। अब यहाँ पर 99 को इधर ले जाएंगे तो z माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, 99 डिवाइड हो जाएगा, तो z माइनस एक्स ये 198/99, दूनो 18, दूनो 18 19, यानी ये हो गया आपका 2। ये z माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो z माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ गया। अब हम इधर सॉल्व करते हैं। इसको z माइनस एक्स से इसको इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब 2 और फर्स्ट इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 2y है, और यहाँ पर x प्लस जेड को एक में अगर हम ले लेते हैं तो इसके स्थान पे 2y हम रख सकते हैं। तो 2y प्लस y, 2y प्लस y इक्वल टू 6 यानी 3y इक्वल टू 6 यानी y इक्वल टू 3 दूनी 6। तो ये आपका y इक्वल टू 2 आया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर y इक्वल टू 2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेते हैं हम ये y इक्वल टू 2 और यहाँ पर z y इक्वल टू 2 z प्लस एक्स यहाँ पर, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू x प्लस जेड इक्वल टू y। इसमें y का वैल्यू 2 हम पुट करेंगे तो 2 दूना 4, 4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इसको हम 4 मान ले रहे हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड और 4 को हल करेंगे। यहाँ पे z माइनस एक्स है यहाँ पर, यानी z माइनस एक्स, थर्ड और 4 को हल करेंगे तो ये माइनस एक्स यहाँ x के सामने रखेंगे माइनस एक्स, और प्लस जेड ये है आपका 2 निकला हुआ है इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो प्लस करेंगे, प्लस और माइनस तो यहाँ पे माइनस ही होगा, और प्लस करेंगे तो प्लस ही होगा, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। और ये 2z इक्वल टू 6 और z इक्वल टू 2 3 6 यानी z इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पर y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला जा सकता है, x का वैल्यू यानी y और z, यहाँ पर y निकल के आया z। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि z इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा,
एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। तो ये अब z इक्वल टू 3, इसमें हम रखें z इक्वल टू 3, अगर हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसमें 3 में z इक्वल टू 3, इसमें वैल्यू हम रख देते हैं 3, z माइनस एक्स है इक्वल टू 2 है, तो इसमें 3 हमने रख दिया, z इक्वल टू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2, माइनस एक्स को इधर ले चलेंगे और 2 इधर आएगा, तो 3 में से 2 यानी x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या बनेगी, यहाँ पर हमने 100 प्लेस पर x माना है और 10 प्लेस पे y माना है और 1 प्लेस पे z माना है। तो यहाँ पर आपका ये z हो गया, z x हो गया और ये y हो गया। तो संख्या बनेगी यहाँ पर, संख्या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, मूल संख्या तो 1 2 3 x y z, z 3 है, x 1 है और y 2 है, ठीक है। तो इस तरह से ये मूल संख्या 123, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है, लेकिन ये आपके समझने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2 संबंधी 1 होता। कुल कितने परीक्षार्थी थे। अब यहाँ पे कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या चौगुनी थी। किसकी चौगुनी थी, अनुत्तीर्ण छात्रों की। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यहाँ पे मान लेंगे, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमने x मान लिया, तो उत्तीर्ण छात्र यानी इसके चौगुना 4x, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, कुल परीक्षार्थी कितने हो गए, इतने अनुत्तीर्ण हुए और इतने उत्तीर्ण हुए, तो कुल परीक्षार्थी 5x हो गए, जिसमें से इतने फेल हुए और इतने पास हुए 5x। तो यहाँ पे क्या है, कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, अब कुल परीक्षार्थी है, कुल परीक्षार्थी 5x हैं, 35 इसमें से अगर हम कम कर दे रहे हैं तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, और अनुत्तीर्ण कितने होते, यानी 9 और अधिक अनुत्तीर्ण होते, तो x प्लस 9 अनुत्तीर्ण होते, तो कह रहा है, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2 संबंधी 1 होता। तो यहाँ पे कह रहा है उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का, ये अनुत्तीर्ण छात्र और उत्तीर्ण, तो यहाँ पे 35 कम यहाँ पे दिया है, तो इसमें से अनुत्तीर्ण छात्र अगर हम माइनस कर दें, इसमें से अगर हम अनुत्तीर्ण छात्र ये माइनस कर दें तो उत्तीर्ण छात्र निकलेंगे। तो चलिए ये माइनस कर देते हैं, 5x माइनस 35 माइनस x प्लस 9,
तो 5x माइनस 35 और माइनस x माइनस 9 कितना हो जाए 5x में से ये 4x और माइनस 9 5 14 44। तो ये आपके उत्तीर्ण छात्र हो गए। उत्तीर्ण, तो इन दोनों का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, रेशियो 2:1। तो 4x और माइनस 44 अपॉन अनुत्तीर्ण x प्लस 9 2:1 दिया हुआ है। तो इसका 1 में मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा आपका। तो 4x और माइनस 44 इक्वल टू 2x और दोनों 18 और प्लस 18, इसको इधर ले आएंगे तो ये 4x माइनस 2x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 44 और प्लस 18, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8 4 12 और 5 1 6 62, x इक्वल टू 2 1 करने 2 और 2 3 6, x इक्वल टू 31 आ गया। तो x इक्वल टू यहाँ पे 31 आ गया, यानी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यहाँ पर 31 हो गई। x हमने यहाँ पे माना था, ठीक है। कुल छात्रों की संख्या, x का वैल्यू 31 यानी कुल छात्र। यहाँ पे कह रहा है कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो यहाँ पर हम ये 5x यानी 5 इंटू एक्स का वैल्यू 31, तो 5 1 करने 5 और 5 3 15, 155। तो 155, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।